हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि अब हमने आपको कल बच्चों की डिमांड भी आई है कि मैम आप कारक कब पढ़ाएंगे, कब बताएंगे, तो इसीलिए आज हमने जो अनुवाद कार्य थे वो हमने कहाँ पे अपने स्टॉप किए। हमने अपने जहाँ पर हमारी कौन सी कालवाचक हम जो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सारे लकारों के प्रयोग सीख लिए थे, जिनमें कि वर्तमान काल के वाक्य हमने सीखे, भविष्य काल के वाक्यों को अनुवाद करना सीखा, जिसमें हमने भूतकाल के और हमारे विधिलिंग लकार और लोट लकार यानी आज्ञार्थवाच, यानी लोट लकार का अर्थ क्या होता है हमारा, जहां पे कोई आज्ञा दी जाती है। एक व्यक्ति किसी दूसरे को जब आज्ञा देता है और आज्ञा देने में जो वो बात कहता है कि जिस काम को करने के लिए कहता है, और उस काम के अंतर्गत यानी उस धातु में, उस क्रिया रूप में जो रूप प्रयोग होता है वो लोट लकार के अंतर्गत की सारी क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही विधिलिंग लकार का हमने प्रयोग सीखा कि जैसे किसी ने कहा कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तुम्हें घूमने जाना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो जहां पर चाहिए का अर्थ, भाई कोई आपसे कह रहा है, कोई आपको आदेश तो दे रहा है, लेकिन वो आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा है ना, वो आपको आज्ञा नहीं दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब भाई करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जहां पे चाहिए का अर्थ आता है वहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अनुवाद कार्यों को हमने सीख लिया कि भाई इस प्रकार के अगर वाक्य आए, जैसे वर्तमान का एक वाक्य आया कि राम विद्यालय जाता है, तो जा रहा है या जाता है, तो अभी की बात हो रही है, तो वर्तमान काल के अनुवाद हमने सीखे। फिर हमने कहा कि राम विद्यालय गया था, तो ये भूतकाल के वाक्य आ गया। तो भूतकाल में हमने किन का प्रयोग किया, अपने लंग लकार की क्रियाओं का, धातु रूपों का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हमने लिट लकार पे आए, जैसे भविष्य काल के राम विद्यालय जाएगा, तो उसमें हमने भविष्यकाल का प्रयोग किया, उसके अनुवाद किए। इसके बाद हमने लोट लकार यानी आज्ञा, जैसे कोई आपके शिक्षक या आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, राम को विद्यालय जाना चाहिए, राम विद्यालय जाओ। अभी चाहिए नहीं कहा, उन्हें क्या कहा, राम विद्यालय जाओ। तो जैसे ही उन्हें आज्ञा दी, तो जो जाने की अब जो क्रिया है, तो उसमें हम किन किन धातुओं का प्रयोग करेंगे, लोट लकार की धातु रूपों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कहा राम को विद्यालय जाना चाहिए, जाए या ना जाए वो उसकी इच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा करना चाहिए, निर्देश दे रहे हैं। तो जहां निर्देश वाली बात आ जाती है वहां हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनुवाद कार्य सरल से लेके हमने लकार तक के प्रयोगों को हमने सीख लिया। इसके बाद अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें है ना कारक समझाइए कि कारक क्या होते हैं। तो हम आपको कारक पढ़ाने से पहले हम कुछ आपको वाक्य कहेंगे, उनके आधार पे हम समझेंगे कि कारक क्या होते हैं। कि जैसे हमने कहा कि राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, राम विद्यालयम गच्छति। अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर हम कहें और दूसरा वाक्य ले लें कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसके बाद हम कहते हैं कि राम विद्यालय जाता है। फिर इसके बाद हम कहें कि माता भोजन बनाती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए इन तीनों वाक्यों में कि काम कौन सा किया जा रहा है। सबसे पहले ये कारक को समझने के पहले आप क्रिया को समझिए कि इन वाक्यों में ये बताइए कि क्रिया कौन सी हो रही है, काम कौन सा हो रहा है। कि माता भोजन बनाती हैं, तो बनाने की क्रिया हो रही है। यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें काम कौन सा किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो पढ़ता है क्रिया है। राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे इसमें इस वाक्य में बताइए कि कौन सा काम हो रहा है। यहाँ पे राम विद्यालय जाता है, तो कौन सा काम हो रहा है, ये जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये जाने की क्रिया हो रही है। अब ये जो पढ़ने की क्रिया है, जाने की क्रिया है, बनाने की क्रिया है, इसमें भाई कौन कौन सहायता कर रहा है। ये क्रिया कब हो पा रही है, जब वहां पे राम है और विद्यालय है। अगर राम नहीं हो तो जाने की क्रिया कौन करेगा।
अगर विद्यालय नहीं हो तो राम कहाँ जाएगा? भाई उसके जाने का कुछ तो कहीं कोई तो स्थान होगा कि वहां वो जाएगा, घर जाएगा, विद्यालय जाएगा, बाजार जाएगा, दुकान जाएगा, विदेश जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, तो जाने के लिए भी उसके पास कोई ना कोई जगह तो होगी। तो जाने की क्रिया में राम ने और विद्यालय ने उस क्रिया में सहायता की। पढ़ने की क्रिया में अगर मोहन ना हो तो पढ़ेगा कौन? पुस्तक ना हो तो वो पढ़ेगा क्या, है ना? तो यहाँ पे जो काम को कर रहा है, तो यहाँ पे मोहन ने, पुस्तक ने, राम ने, विद्यालय ने इन क्रियाओं की सहायता की है। किनकी की है? इनकी सहायता की है। तो जो मोहन है, पुस्तक है, राम है, विद्यालय है, माता है, भोजन है, ये सभी शब्द हो गए कारक। तो कारक किनको कहा जाता है? कारक उनको कहा जाता है जो काम को करने में ऐसे शब्द जो क्रिया के होने में सहायता करें, जिनकी वजह से क्रिया हो, जिनकी वजह से कोई काम हो। जैसे अभी हम कहें कि हम आपको इस चैनल से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाने की जो क्रिया है उसमें कौन दो चीजें सहायता कर रही हैं? एक हम और एक दूसरा मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। तो यहाँ पे दो लोग कौन हो गए? यहाँ पे दो ये कारक हो गए, ठीक है। कि अगर यहाँ पे अगर हम नहीं हैं तो आपको कौन पढ़ा रहा है संस्कृत? नहीं पता आपको, तो यहाँ पे फिर संस्कृत पढ़ाने की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ पे अगर कहीं ये चैनल ना हो तो ये क्रिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो एक उदाहरण की तरह अगर अभी आप फोन में हमें देख रहे हो, अपने फोन में हमें देख रहे हो, और आप क्या कह रहे हो कि मैं फोन से संस्कृत पढ़ता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने की जो क्रिया हो रही है, संस्कृत पढ़ने की जो क्रिया आपकी हो रही है, उसमें किन चीजों ने सहायता की? एक तो स्वयं आप, अगर आप ही नहीं हो तो वो फोन में देखे कौन? और दूसरा वो आपका फोन, कि इसमें ही तो आप देख रहे हो। तो ये जो चीजें आपके काम करने में सहायता करती हैं वो होते हैं कारक। क्योंकि कारक का हमें ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कारक होता क्या है। तो कारक क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी वाक्य हमें दिख रहा है। देखिए वाक्य से ही हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है। अगर अलग अलग हर चीज को हम बोलें और उसको वाक्य में ना बोलें, अगर जैसे अभी हम आपको जितनी सारी चीजें समझाते जा रहे हैं तो वो किन्हीं वाक्यों के बारे में सेंटेंसेस के साथ में ही समझा रहे हैं। अगर सेंटेंस ना हो और हम कहते हैं सीधा कारक और इसके आगे हम कुछ ना बोलें तो आपको कुछ समझ में आया? अगर हम कहें राम तो आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। लेकिन जब हमने कहा राम विद्यालय जाता है तो हमने जब एक पूरा वाक्य बनाया तो तब आपको समझ में आई कि मैम क्या कहना चाह रही हैं, तब आपको पता चला, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कारक क्या होता है? कारक होता है जो क्रिया में सहायक होता है। किसी भी वाक्य के अंतर्गत, देखिए कोई वाक्य होगा तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बात लिखी हुई है या कुछ काम हो रहा है, और उस काम के होने में जो चीजें उसकी सहायता करती हैं वो सहायक पद हो जाते हैं हमारे कारक। पद का अर्थ क्या होता है? शब्द, ठीक है। अब देख लीजिए हैं हम कुछ उदाहरणों से। इसकी पहले हम क्या अपनी हेडिंग और उसकी आपकी पहले ये देखेंगे कि कारक क्या होता है, उसको हम समझेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं, मतलब कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया में सहायक बनते हैं। तो उन्होंने कहा कारकम किम भवति, तो वाक्य क्रियापदे, वाक्य में, अब ये देखिए सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा लगी है, जैसे रामे में लगती है सप्तमी विभक्ति में, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? राम में। तो वाक्य यानी वाक्य में क्रियापदस्य षष्ठी विभक्ति स्या लग गया तो इसका अर्थ हो गया क्रियापद का, अर्थे अर्थ में, सहायकानी सहायता करने वाले, पदानी सहायता करने वाले पद, कारकाणी संति कारक होते हैं। किसी भी वाक्य में, वाक्य के अंतर्गत क्रियापद के अर्थ में, क्रिया जो हो रहा है, क्रिया का जो क्रियापद है, यानी गच्छति हो गया, पठती हो गया, हसती हो गया, चलती हो गया, नृत्यति हो गया, पाठयति हो गया, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके अर्थ में जो सहायक पद होते हैं वही कारक होते हैं। मतलब क्रिया की जो सहायता करते हैं वो कारक होते हैं। साधारण सी बात में कहें तो वही लिखा है, क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले वाक्य के अन्य पद, वाक्य के जो अन्य पद बचते हैं क्रिया को छोड़ के, वही हमारे कारक होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये कहते हैं कि भाई
बताइए, उदाहरण से बताइए। तो वही हुआ कि राम गृहम गच्छति, रामः गृहम गच्छति। तो यहाँ पे अब आप ये बताइए कि क्रिया कौन सी हो रही है, कौन सा काम हो रहा है? गच्छति, जाने की क्रिया हो रही है। लेकिन जाने की क्रिया को कौन कर रहा है? राम। राम हो तो जाने की क्रिया होगी क्या? तो कौन जाएगा? नहीं जाएगा। भाई राम है तभी जाने की क्रिया हुई। और कहाँ जा रहा है वो? गृहम यानी घर को, घर जा रहा है या घर को जा रहा है। तो अगर घर ना हो तो वो, अगर घर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? भाई कुछ ना कुछ तो निमित्त होगा जाने का, पढ़ने का कुछ तो निमित्त होगा। आप पढ़ेंगे तो अगर आपके सामने पुस्तक ना हो या कुछ पढ़ने योग्य कोई चीज ना हो तो आप क्या पढ़ोगे? तो कुछ ना कुछ तो आपके सामने होगा। भाई फोन में पढ़ोगे, पुस्तक में पढ़ोगे, आपकी अन्य उपन्यास में पढ़ोगे, आपकी कहानी की किताब में पढ़ोगे। भाई पढ़ने लायक कुछ तो होगा। रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा निमित्त तो होगा जिसको आप पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कर्ता स्वयं होना चाहिए जो कार्य को करे। तो यहाँ जाने की क्रिया में राम और गृह उसकी क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, तभी ये जाने की क्रिया हो पा रही है। तो इसमें, इस वाक्य में सहायता किसने की? राम ने और गृह ने। तो रामः गृहम गच्छति, इस वाक्य में क्रियापद जो गच्छति है उसमें कौन सहायता कर रहा है हमारी? कौन जाने की क्रिया में कौन कौन सहायक हो रहे हैं? राम और गृह। तो राम और जो गृह हैं वो क्या हो गए? कारक पद हो गए। बस इतनी सी बात है। इसमें राम कर्तृकारक है और हमारा गृह कर्म कारक है। तो अब कर्तृकारक और कर्म कारक क्या होते हैं वो अब अपन समझते हैं आगे चल के। तो देखते हैं अब कारक कितने होते हैं। क्रिया में सहायता करने वाले, किसी वाक्य क्या कहें, अगर हम साधारण बोलचाल की भी बात करें, साधारण भाषा में कहें, तो जो भी काम हमारे हो रहे हैं, क्रिया का अर्थ क्या हुआ हमारा? कार्य या काम जो हमारे हो रहे हैं, ठीक है। उन सभी में आप ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सहायता करती हैं, जिससे क्रिया संपन्न होती है, जिससे कोई काम होता है। तो ऐसे उन्होंने कहा है कि ऐसे 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक। तो 8 कारक कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला होता है कर्तृकारक। कर्तृकारक का अर्थ क्या होता है? जो काम को करता है, काम को जो क्रिया करता है वही करता है। ये हमने बहुत अच्छे से एक चीज बताई थी कि जो क्रिया को करता है वही करता है। कर्ता की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया को करने वाला, किसी काम को करने वाला। अगर वो ना हो तो क्रिया नहीं हो सकती। भाई हम ना हो तो नहीं बोल सकते, आप नहीं हो तो आप नहीं सुन सकते। तो भाई जो भी काम हो रहा होगा उसको करने वाला डेफिनेटली होगा, तभी वो काम होगा। बिना किसी की सहायता के कोई काम अपने आप से नहीं होता। तो पहला हमारा जो कारक हुआ वो हुआ कर्ता। अब इसको हमने पहले नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि भाई क्रिया में सबसे बड़ा सहायक पहला कर्ता ही होता है। फिर दूसरा आता है कर्म कारक। कौन सा आता है? कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जिस अपनी काम के द्वारा वो जिसको चाहता है। भाई हम 2-4 सेंटेंस बताएंगे, उससे आप अपने आप समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है। अब हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, ठीक है, राम पत्र लिखता है, बालक बाजार जाता है। तो जैसे हम एक एक कारक को यहाँ पे उदाहरणों से समझाएंगे। देखिए हमने कहा राम बाजार जाता है, फिर हमने कहा गीता उद्यान जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं बालक किताब या पुस्तक पढ़ता है, बालिका गीत गाती है, मोहन पत्र लिखता है। अब ये यहाँ पे अब हम पहले क्रिया देखेंगे,
और यहाँ से हम कर्ता और कर्म कारक को समझ लेंगे। यहाँ पे इन सभी में सबसे पहले आप बताइए कि काम कौन कौन सा हो रहा है। मोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो ये हमारी हो गई क्रिया। ठीक है। राम बाजार जाता है, तो यहाँ पे बताइए क्रिया क्या है, यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है। फिर हम कहते हैं गीता उद्यान में जाती है, गीता उद्यान जाती है, तो कहाँ जा रही है वो, तो क्रिया क्या हो रही है उसकी, जाने की क्रिया। बालक किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। बालिका गीत गाती है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, गाती है। तो ये काम जो हो रहे हैं, अब इनको करने वाला कौन है, लिखने का काम कौन कर रहा है, भाई मोहन कर रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। कौन जा रही है, यहाँ पे गीता उद्यान जा रही है। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। गीत गाने का काम कौन कर रही है, बालिका कर रही है। तो मोहन, राम, गीता, बालक, बालिका, ये सभी हो गए कर्ता। क्या हो गए, ये सभी कर्ता। क्रिया को करने वाले हैं, इन्हीं के द्वारा इन कामों को किया जा रहा है, तो ये हो गए हमारे कर्ता। अब आई कर्म की बारी। कर्ता जब हमें पता चल गया, क्रिया पता चल गई, तो अब आती है किसकी, दूसरी। अब ये जो वाक्य, अब जो बाकी के पद बचे वो क्या है, भाई ये तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। तो भाई ये पत्र क्या है, बाजार क्या है, उद्यान क्या है, किताब क्या है, गीत क्या है, तो ये क्या है। अब इनको हम जान लेते हैं कैसे, कि मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, वो अपने लिखने के काम के द्वारा वो किसको लिखना चाह रहा है, पत्र लिख रहा है, गीत लिख रहा है, अपना पाठ लिख रहा है याद करके, या सेंटेंस लिख रहा है, या फिर किसी कहीं की पोयम लिख रहा है। भाई क्या लिख रहा है वो, तो जो चीज वो लिख रहा है अपनी क्रिया के द्वारा, वो जिस चीज को सबसे अधिक चाहता है वो हमारा कर्म होता है। तो कर्म क्या, कर्म की एक वैसे भी संस्कृत में एक डेफिनेशन होती है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता का जो ईप्सित होता है वही कर्म होता है। ठीक है, कर्ता यानी काम करने वाला अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वही कर्म होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहा है, पुस्तक को। तो किसको, जहां पर आप किसको क्रिया में आप किसको लगा दीजिए और जो उत्तर आए वही कर्म हो जाएगा। जैसे मोहन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, पत्र को। राम बाजार जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, बाजार को जा रहा है। गीता जाती है, कहाँ जाती है, उद्यान जाती है। बालक पढ़ता है, किसको पढ़ना चाह रहा है, वो किताब को पढ़ना चाह रहा है। बालिका गाती है, किसको गाना चाह रही है, गीत को गाना चाह रही है। तो जहां पर अपनी क्रिया के द्वारा वो जिसको चाह रहा है, पत्र को लिखना चाह रहा है, ये बाजार जाना चाह रहा है, ये उद्यान जाना चाह रही है, ये किताब पढ़ना चाह रहा है, ये गीत गाना चाह रही है, शिशु दूध पीना चाहता है, माता भोजन बनाना चाहती है। तो जिस चीज को अपनी क्रिया के द्वारा वो चाह रहे हैं वही हमारी क्या हो गया, कर्म हो गया। तो कर्म कारक अब आपको समझ में आ गया कि कर्म क्या होता है, कर्ता के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा जाए वही क्या होता है, हमारा कर्म होता है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी वाक्य लिखा था, अब उसी तरह से अब करण कारक को समझने के लिए हम आपको एक वाक्य बताते हैं कि हमने लिखा कि मोहन कलम से पत्र लिखता है। अब यहां पर देखिए, यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। किसी वाक्य में क्या देखते हैं, क्रिया। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है। वहीं से प्रश्न बनते हैं और वहीं से हमें कारक मिलते जाते हैं कि ये कौन सा कारक है, ये कौन सा कारक है। ठीक है, अब कहें कि लिखने की क्रिया कौन कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे काम करने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है। तो लिखने वाला है हमारा मोहन। मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ लिखने की क्रिया कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन कौन हो गया यहाँ पे, कर्ता। ठीक है, अब जब मोहन पत्र लिखता है तो ये हमारा कर्ता हो गया। अब वो किसको लिखना चाह रहा है, अपनी क्रिया के द्वारा किसको लिखना चाह रहा है, कलम को लिखना चाह रहा है या पत्र को लिखना चाह रहा है। तो कहेंगे यहाँ पे तो ये पत्र को लिखना चाह रहा है, तो वो हमारा कर्म हो गया। ठीक है,
अब जब पत्र को उसने लिख दिया, लेकिन इस पत्र को लिखने में उसकी सहायता तो किसी ना किसी ने की होगी, क्योंकि अगर उसके पास कलम ना हो, अगर उसके पास पेंसिल ना हो, या उसके पास चौक ना हो, या फिर उसके पास कोई लिखने की अगर सामग्री ना हो, तो वो क्या लिख सकता है क्या? भाई हाथ से तो ऐसा तो जादू से तो कुछ लिख नहीं सकता। भाई उसके लिखने के लिए किसी ना किसी चीज की सहायता की तो आवश्यकता होगी। तो जो सहायक होता है, जो सहायता करता है, वो हमारा करण कारक होता है। वो क्या होता है? हमारा करण होता है। अब हम आपको कहें कि आप फोन से वीडियो देखते हो, तो यहाँ पे आप कर्ता हो गए, वीडियो आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, क्योंकि आप क्या देखना चाह रहे हो? वीडियो देखना चाह रहे हो। और इसके बाद आपकी सहायता कौन कर रहा है? आपका फोन। तो फोन आपका करण कारक हो गया। क्या बन गया? वो आपका करण। तो क्रिया में जो सहायता कर दे वो हमारा क्या हो जाता है? करण कारक हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो मोहन यहाँ पे कार्य करने वाला कर्ता हो गया। किसको लिखना चाह रहा है? पत्र को लिखना चाह रहा है, तो कर्म हो गया। और वहीं हमारी कलम क्या हो गई? उसकी सहायता हो गई। अब हम कहें एक और वाक्य किसे हम इसको समझ लें कि बालक साइकिल से विद्यालय जाता है। ठीक है, ये वाक्य हमारे, बालक साइकिल से विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले क्रिया देखिए क्या हो रही है? यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पे? बालक। तो बालक कौन हो गया यहाँ पे? कर्ता। कहाँ जाना चाह रहा है वो? अपनी क्रिया के द्वारा वो किसको चाह रहा है? विद्यालय को जाना चाह रहा है। तो विद्यालय यहाँ पे हो गया कर्म। लेकिन विद्यालय जाने में उसकी सहायता कौन कर रहा है? सहायता वहां पे कर रही है उसकी साइकिल। तो साइकिल उसकी हो गई क्या? करण। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने में जो सहायता करता है वो हमारा क्या हो जाता है? हमारा करण कारक हो जाता है। ठीक है। अब ये करण हमने समझ लिया कि कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला। इसके बाद कहें कर्म क्या होता है? क्रिया के द्वारा जिसको चाहे, कर्ता जिसको चाहे, कर्ता का प्रिय, ये कहें भाई अपना प्रिय होता है। भाई किताब प्रिय होगी तभी तो आप पढ़ोगे, विद्यालय प्रिय होगा तभी तो जाओगे, घर आपका प्रिय होगा तभी तो आप घर जाओगे, है ना। किसी भी कार्य को जब आप करोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपका प्रिय होगा, उसी के लिए आप कार्य कर रहे हो। भाई खाना आप खा रहे हो तो उसमें आप कहो कि राम खीर खाता है, तो भाई खाने की क्रिया तो भाई कुछ भी तो नहीं खा रहे हो, लेकिन आपका प्रिय क्या है? भोजन है। आपका प्रिय क्या है? खीर है। आपका प्रिय क्या है? फल है। तो तभी तो आप उसी को तो खा रहे हो। तो जो कर्ता का जो प्रिय होता है क्रिया के द्वारा, वही हमारा कर्म कारक होता है। अब करण की अगर एक बात में बात कहें तो क्या होता है? सहायक, सहायता, जो सहायता करे, सहायक जो बन गया वो हमारा करण हो गया। अब आते हैं हम संप्रदान कारक पे कि संप्रदान कारक क्या होता है। तो संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई काम किया जाए, जैसे मोहन के लिए, या लिखें हम मोहन अपने पिता के लिए पत्र लिखता है। मोहन अपने पिता के लिए पत्र लिखता है। तो यहां पे मोहन कर्ता हो गया, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मोहन। क्या लिखना चाह रहा है वो? पत्र लिखना चाह रहा है। किसके लिए लिखना चाह रहा है? लेकिन भाई सहायता तो, सहायक यहाँ पे नहीं बताया गया पद। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी लिख दें, चलो सहायक भी इसमें लिख दें, तो सारे कारक अपने हो जाएंगे। मोहन कलम से पिता के लिए पत्र लिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की क्रिया किसने की? मोहन ने। तो मोहन इसमें कौन हो गया? हमारा कर्ता। सबसे पहले तो क्रिया को करने वाला। फिर कहा कि वो लिखने के द्वारा किसको लिखना चाह रहा है? किसको लिखना चाह रहा है? पत्र को लिखना चाह रहा है। तो पत्र उसका कर्म हो गया।
ठीक है, मैसेज लिखना चाह रहा है, हम कहेंगे वो अपना संदेश लिखना चाह रहा है, वो अपना पत्र लिखना चाह रहा है, या अपनी बात को लिखना चाह रहा है, अपनी बात कुछ लिखी है और अपने पापा को दिखाना चाह रहा है, तो उसका कर्म क्या है, उसका पत्र, वो पत्र लिखना चाह रहा है। ठीक है, किससे लिख रहा है वो, उसकी सहायता कौन कर रहा है, कलम कर रही है, तो वो हमारा हो गया करण। अब भाई बचता है क्या कि किसके लिए लिख रहा है वो, भाई किसी के लिए वो कार्य कर, या तो खुद के लिए भी होती है, खुद के लिए भी क्रिया कर रहा है, किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है, तो काम किसके लिए किया जा रहा है वो हमारा संप्रदान हो जाता है। तो यहाँ पे किसके लिए किया जा रहा है वो काम, पिता के लिए। किसको पत्र लिखना है, अपने पिता को लिख रहा है। माता बालक के लिए भोजन बनाती हैं, तो माता भोजन बना रही हैं, तो किसके लिए बना रही हैं, बालक के लिए। राजा गरीबों को, निर्धनों को धन देता है, भाई किसको धन दे रहा है वो, किसके लिए धन दे रहा है वो, हमारे गरीबों के लिए, निर्धनों को धन दे रहा है। ठीक है, इंद्र प्रजा के लिए, इंद्रदेव हमारी धरती पर मनुष्यों के लिए बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, तो यहाँ पे इंद्र किसके लिए वर्षा कर रहे हैं, यहाँ पे मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, प्राणियों के लिए कर रहे हैं। तो जिसके लिए वो काम किया जा रहा है वो हमारा संप्रदान है। तो हमारा संप्रदान कौन हुआ, जिसके लिए कार्य किया जाए, है ना, कार्य जो किया जाए, अगर जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया की जाए या कार्य कह दे हम, क्रिया की जाए, वो हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अब हम कह रहे हैं अपादान। अपादान क्या होता है, अपादान ये होता है कि भाई क्रिया अभी तक यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो करने वाला हो गया, उसकी कोई इच्छित वस्तु हो गई, उसकी सहायता भी हो गई, किसी ने कोई किसी क्रिया में कोई किसी की सहायता हो रही है, किसी काम में किसी के लिए काम किया जा रहा है ना, प्रयोजन हो रहा है, किसी किसके लिए प्रयोजन हो रहा है। यानी अब हम कहें कि आज बच्चों के लिए पार्टी है, आज बच्चों के लिए पार्टी है, तो किसके लिए पार्टी रखी है, बच्चों के लिए। आज कहें कि आज तो लड़कों की पार्टी है, तो किसके लिए पार्टी हो रही है, लड़कों की। आज लड़कियों के लिए पार्टी है, तो कहेंगे किसके लिए पार्टी है, लड़कियों के लिए। तो भाई पार्टी तो है, लेकिन किसके लिए हो रही है, वो हमारा संप्रदान हो गया। ठीक है, अब कहें अपादान। अपादान क्या होता है, तो अभी ये हमने ऐसे अपना पेन पकड़ रखा है और ये हमारा यहाँ पे गिर गया, तो हाथ से हमारा कलम गिरता है, हाथ से कलम नीचे गिर गया, तो जहां पे अलग होने की, हाथ से हमारा पेन अलग हुआ, वहीं पे कहां से अलग हो गया, हाथ से अलग हो गया। तो जहां पे अलग होने की क्रिया हो रही हो, एक वस्तु दूसरे से अलग हो रही हो, तो वहां पे जिस चीज से अलग होती है वही हमारा अपादान होता है। जैसे हम घर से बाहर निकले, तो कहां से बाहर निकले आप, घर से। राम विद्यालय से घर आया, तो वो कहां से आया, भाई वहां से, जब विद्यालय से अलग होगा तभी तो घर पहुंचेगा, कि संग में विद्यालय से अलग बिना हुए ही वो घर में पहुंच जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। घर से विद्यालय जाता है, तो जब घर से बाहर जाएगा तभी तो वो विद्यालय पहुंचेगा। तो यहाँ जहां पे अलग होने की क्रिया हो वो हमारा अपादान, और जहां से अलग हो रहे हो, तो जिस स्थान से, स्थान विशेष से जहां पे कोई अलग होता है वहीं पे अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कहा कि पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कहां से गिर रहे हैं, वृक्ष से गिर रहे हैं। वो गिरने की क्रिया कहां से हो रही है, वृक्ष से हो रही है। घोड़े से मनुष्य गिरता है, घोड़े से आदमी गिर जाता है, घोड़े पर बैठा हुआ लड़का गिर गया, तो भाई जो लड़का था वो कहां से गिरा, हमारा घोड़े से गिरा। तो जो घोड़ा है वो क्या हो गया, उसका अपादान हो गया, क्रिया तो हुई ना, कहां से गिरा, गिरा कहां से, घोड़े से गिरा, तो घोड़ा उसका अपादान हो गया। तो जहां अलग होने की क्रिया हो वहां पर क्या होता है, जहां अलगाव हो रहा हो, किसी चीज से अलग होने की क्रिया हो, अलग होने का स्थान जो होता है वो अपादान होता है। जहां से अलग होने का स्थान कौन होता है, हमारा अपादान होता है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहां से निकल रही है, हिमालय से, हिमालय से तो अलग होकर निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारा अपादान कौन होता है, अलग होने का स्थान। तो अब हम आते हैं संबंध पर। अब हमारा कारक कौन सा आता है, संबंध, कि संबंध कारक क्या होता है।
तो संबंध कारक उसको कहते हैं जहां पे दो चीजों का आपस में रिलेशन बताया जाए। जैसे अब हम आपसे कहें कि आपकी किताब, आपकी किताब, लड़की की साइकिल, मोहन का घर, छात्रों का विद्यालय, विद्यार्थियों की कक्षा, आपका घर। तो जहां पे आपका और घर का संबंध किसने, काकी की ने बता दिया। किसका घर, आपका घर। किसकी साइकिल, लड़की की साइकिल। किसका विद्यालय, छात्रों का विद्यालय। किसकी कक्षा, विद्यार्थियों की कक्षा। हमारा शहर, तो किसका शहर, हमारा शहर। तो जहां पे संबंध बताया जाए, दो वस्तुओं का संबंध बताया जाए। अच्छा, एक बात हम आपको एक बताना चाह रहे हैं कि आपको जब कारक अगर मूल रूप से देखा जाए तो संबंध जो कारक होता है उसको हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि मामा का घर, क्या कहा, मामा का घर, पुस्तक का घर, कि किसको कहते हैं, पुस्तकालय। मामा का घर, पुस्तक का घर, यहां कहें राम की किताब, वहीं हम कहें लड़की की सहेली। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पे जो काकी के का अर्थ है, जो मामा का जैसे घर है, तो यहां पे कोई काम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई क्रिया का संबंध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सिर्फ हमने कहा कि मामा का घर है, यह मेरे मामा का घर है, ये मेरे भाई का विद्यालय है, ये मेरा घर है। तो यहाँ पर कोई क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए हमारी जो संबंध कारक होता है उसको हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन भाई संबंध तो ये किसी ना किसी का बताता ही है, दो वस्तुओं का आपस में संबंध तो बताता ही है। इसीलिए हम इसको संबंध में षष्ठी विभक्ति के अनुसार छठवें नंबर पर कहें। अभी षष्ठी विभक्ति अपन पढ़ेंगे, तो अभी कहा कि अगर जहां पे संबंध बताया जा रहा है आपस में, वो हमारा क्या हो जाता है, संबंध कारक हो जाता है। एक दूसरे का रिलेशन बताएं कि आपका किसी एक वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे से क्या रिश्ता है, वहीं पे वो क्या हो जाता है, संबंध कारक हो जाता है। जिसका घर है, जिसका विद्यालय है, राम का विद्यालय है, राम का घर है, राम की पुस्तक है, राम की बहन है, तो वहीं पे राम के साथ राम जो शब्द है, राम में जिसका संबंध होता है वही हमारा संबंध कारक होता है। जैसे अभी घर से, विद्यालय से, पुस्तक से, बहन से संबंध किसका हो रहा है, राम का। तो राम यहाँ पे कौन हो गया, संबंध कारक हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध जहां बताया जाए वहां पे संबंध कारक होता है। ठीक है, अब कहते हैं हम अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है कि अधिकरण का अर्थ होता है आधार। अब कहेंगे आधार क्या, आधार कार्ड नहीं आधार कार्ड भी आधार शब्द से ही बना कि आपके रहने का आधार क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस घर में रहते हो, तो यही आपका आधार कार्ड बता रहा है। तो आधार कार्ड जो बना वो किससे, आधार से, यानी अधिकरण से ही बना। कैसे बना कि अगर हाउस नंबर आपका 146 है, आप इस कॉलोनी में रहते हो, आप इस मोहल्ले में रहते हो, आप इस गांव में रहते हो, आप इस शहर में रहते हो, वो हमें कौन बता रहा है, हमारा आधार बता रहा है कि आपके रहने का आधार क्या है, ये है। तो जो आधार होता है वही अधिकरण होता है। ठीक है, आधार क्या होता है, अधिकरण। जैसे हम कहें हम भूमि पर खड़े हैं, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप बिस्तर पर बैठे हो, आप अपनी चेयर पे बैठे हो, आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो, तो जहां आप अपने घर में रहते हो, आप भोपाल में रहते हो, आप भारत देश में रहते हो, आप इस विश्व में रहते हो, इस संसार में रहते हो, तो भाई संसार हुआ, विश्व हुआ, आपका घर हुआ, आपका विद्यालय हुआ, विद्यालय में पढ़ते हो। तो जो आपके रहने का, चलने का, बैठने का जो आधार बना, यानी विद्यालय हमारा पढ़ने का आधार बना, घर हमारा रहने का आधार बना, भारत देश हमारे रहने का स्थान है, संसार, दुनिया, पृथ्वी हमारे रहने का स्थान है, कुर्सी हमारे बैठने
का आधार है, पलंग हमारे सोने का आधार है। तो जो पलंग हुआ, कुर्सी हुआ, विद्यालय हुआ, ये सब हमारे हो गए अधिकरण। क्या हो गए? अधिकरण। ठीक है, तो अधिकरण क्या होता है? आधार, जिस पर वो क्रिया हो रही है। बैठने की क्रिया किस पे हो रही है? हमारी कुर्सी पर। चलने की क्रिया क्या हो रही है? हमारी सड़क पर। हम सड़क पर चल रहे हैं, हम उद्यान में चल रहे हैं, ठीक है, हम नदी में नहा रहे हैं। हमारी नहाने की क्रिया कहाँ हो रही है? नदी में हो रही है। हमारे सैर करने की क्रिया का क्या हो रही है? हमारे उद्यान हो रही है। हम बगीचे में खेलते हैं, तो खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है? हमारी खेलने का आधार क्या है? बगीचा है हमारा, उद्यान है हमारा। हम कहें कि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने का आधार क्या है? विद्यालय में, विद्यालय आपका आधार हो गया। तो जो हमारे क्रिया का आधार होता है, क्रिया का आधार, अगर हम सिंपल सी भाषा में कह दें कि जो काम हमारा हो रहा है उसका जो भी आधार होगा वही हमारा अधिकरण कारक होगा। और सबसे अंत में आता है संबोधन। संबोधन जो होता है, संबोधन और षष्ठी विभक्ति संबंध, इन दोनों को हम वैसे कारक की श्रेणी में, कारकों को हम 6 माना जाता है संस्कृत में, लेकिन अभी 8 आपके में है, तो हम आप पूरे समझाएंगे आपको, क्योंकि भाई चिन्ह तो इनके भी आते ही हैं। अभी चिन्ह की बात करेंगे तब बताते हैं। तो संबोधन अगर हम पहुंचे, तो संबोधन क्या होता है कि सिर्फ किसी को पुकारना। संबोधन क्या होता है? किसी को बुलाना। राम इधर आओ, हे राम इधर आओ, हे बालक ऐसा करो, अरे ऐसा करो, अरे बेटा इधर आओ। अब तो जो अरे शब्द बोला और उस लड़के को बुलाया, अरे बेटा इधर आओ ये काम कर दो, तो जो आपने अरे शब्द बुला के उस बेटे को संबंध को से बुलाया, उस लड़के को बुलाया, संबोधित करके बुलाया कि प्रिय राम यहाँ आओ, तो जो प्यारा प्रिय शब्द हुआ वो आपका संबोधन हो गया। ठीक है, तो जहां पर किसी को प्रेम से बुलाया जाए, संबोधित करके बुलाया जाए, भाई संबोधन हमेशा प्रिय से प्यारा शब्द ही निकलेगा। कैसे ऐसे गुनी कहेंगे ए लड़के इधर आओ तो ऐसा नहीं होगा। तो संबोधन जो होता है वो क्या होता है? किसी को प्रेम से या उसको संबोधित करके बुलाना। ठीक है, संबोधन शब्द वहां पे हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का संबंध नहीं होता है, इसलिए हम संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और संबंध का भी जो संबंध होता है वहां पे भी क्रिया का कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए हम इस संबंध को भी क्रिया की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कारक बता दिए। पहले तो ये कि भाई ये कारक होते क्या क्या हैं। ये हमारा कार्य करने में सहायता हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है भाई? कारक क्रिया को करने वाला है। ये क्रिया के द्वारा जिसको चाह रहा है वो ये क्रिया करने में सहायता हो गया। जिसके लिए वो क्रिया की जा रही है वो हो गया। यहाँ पे जहां से वो क्रिया अलग हो रही है, अलग होने का काम हो रहा है, वो हो गया। यहाँ संबंध, दो चीजों का आपस में संबंध हो गया। अधिकरण हो गया आधार। तो ये हमने अपने एक शॉर्ट में अपने क्या कारकों को समझ लिया कि कारक क्या होते हैं। अब भाई कारक के चिन्ह क्या होते हैं? कारक के चिन्ह अब हम कहेंगे, एक आता है ना विभक्ति। तो विभक्ति क्या होती है? कहते हैं ना प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये विभक्ति बनती है। तो जो कारक के जो चिन्ह हैं वो विभक्ति कहलाते हैं। तो बोले कौन से चिन्ह हैं? तो हम बता दे रहे हैं, ये चिन्ह होते हैं कि जैसे कर्ता पहले नंबर पर है तो सबसे पहले वही कार्य कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको पहले नंबर पे लग दिया, तो कह दिया प्रथमा विभक्ति। क्या कह दिया उसको? प्रथमा विभक्ति। कार्य कर रहा है सबसे पहले, कि अगर वो ना हो तो कोई कार्य नहीं हो, तो ये प्रथमा विभक्ति हो गई। और इसका चिन्ह क्या हो गया? ने। यानी राम ने पुस्तक पढ़ी। राम पुस्तक पढ़ता है तो किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने। बालक विद्यालय जाता है तो कौन विद्यालय जा रहा है? बालक। तो यहाँ पे जो इसका चिन्ह होता है वो होता है ने। ने उसमें छुपा हुआ होता है, या तो सामने भी लिखा होता है, जैसे लिखा हो बालक ने गीत गाया, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो ने शब्द यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है। और कहीं पे अगर ने नहीं हो और सिर्फ ये लिखा हो कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तब भी तो उसमें ने छुपा है कि किसने पढ़ी पुस्तक को, तो बोले ने। किसने शब्द लगा दो, जो उत्तर आ जाए वही हमारा कर्ता हो गया। कर्म हमारा दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि कर्ता के बाद कर्ता जिसको चाह रहा है वो उसका हो गया कर्म,
और कर्म में हमेशा आती है कौन सी? द्वितीया विभक्ति। अब ये क्यों आती है, इनके भी अभी हम आपको सूत्रों के द्वारा समझाएंगे। द्वितीया विभक्ति कर्म में क्या आती है? कर्म दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए उसको सेकंड नंबर पे द्वितीया विभक्ति में रख दिया कि अगर जब भी कोई भी कर्म कारक होगा, यानी विद्यालय होगा, घर होगा, पुस्तक होगी, जो भी कर्म बनेगा वो द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत उसके रूप बनाए जाएंगे। और इसका चिन्ह क्या होता है? को। याद रखने का तरीका वही होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी अब जब करण आता है वो होता है सहायक, तो उसको हम लिखते हैं तीसरे नंबर पे, तो ये हमारा हो जाता है तृतीया विभक्ति में। विभक्ति क्या हुई? चिन्ह, यानी तीसरे नंबर के चिन्ह पे हमने इसको रख दिया। इसका चिन्ह क्या हुआ? से या के द्वारा, सहायता, यानी सहायता करने वाले, जिसके द्वारा, जिससे वो क्रिया की जा रही है, जिसके द्वारा, वो हमारा क्या हो गया? करण कारक हो गया। अब आता है जिसके लिए क्रिया की गई, तो संप्रदान को हमने लिख दिया चतुर्थ नंबर पे, यानी क्या दिया? चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति किसके लिए हो गई? हमारी संप्रदान के लिए। अब ये क्यों बन रही है ये भी समझाए देते हैं, अभी बताएंगे ये कि आपने जब ये शब्द रूप देखे होंगे ना, शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया से लेकर सप्तमी तक लिखे रहते हैं, ये रूप किस लिए बनाए जाते हैं, उनका भी प्रयोग अभी हम सिखाते हैं आपको। अब ये अपादान हो गया, अपादान को हम रखते हैं पंचमी पर, अलग होने की क्रिया जहां पर हो रही होगी वो हमारी पंचमी विभक्ति, और जिसका चिन्ह भी होता है से, लेकिन वो से किसको दर्शाता है? अलग होने को दिखाता है, कहीं से वो चीज अलग हो रही हो। संबंध में आती है हमारी षष्ठी, यानी छठवीं जो विभक्ति होती है, छठवां जो चिन्ह होता है वो क्या बताता है? काकी के को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? काकी के, यानी माता का घर, मामा का घर, लड़की की साइकिल, हमारे कहें कि बालक के मित्र, तो काकी के जो अर्थ आया, एक दूसरे से संबंध बताया, वो संबंध कारक में, और उसकी विभक्ति वो किस चिन्ह में चलता है? षष्ठी विभक्ति के चिन्हों के द्वारा उसको दिखाया जाता है। अधिकरण क्या हो गया हमारा? सप्तमी पर, 7वें नंबर पर रखा उसको हमने, सप्तमी पर। अधिकरण कारक किस में पहुंचा? सप्तमी विभक्ति। और जिसके चिन्ह कौन से होते हैं? में या पर। वाक्य में जहां पे आपको में और पर दिखें, तो में या तो गांव में रहता है, घर में रहता है, शहर में रहता है, अपने विद्यालय में पढ़ता है, तो जो आधार है में दिखेगा, या पर दिखेगा कि चटाई पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, पलंग पर बैठा है, कक्षा पर, हमारे घोड़े पर बैठा है, तो ये उसके आधार हो गए। में या पर जो शब्द लगे हों जिनमें, वो हमारे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और संबोधन तो आपको पता ही है किस किसी को बुलाना होता है, तो इसमें संबोधन हमारा अष्टमी हम नहीं कहेंगे, सिर्फ संबोधन ही के द्वारा ही उसको दर्शाया जाता है कारक चिन्हों में, जिसके चिन्ह होते हैं हे लिखा हो, अरे लिखा हो, प्रिय लिखा हो, प्रिय राम यहाँ आओ, अगर प्रिय शब्द भी लिखा है, संबोधित करके बुला रहे हैं, वो हमारे संबोधन कारक में आ जाते हैं। अब इसके बाद ये चिन्ह जब हमने समझ लिए, तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे अब हम शब्द रूप के द्वारा इसको समझ लें, तो लिखा है रामः, हम सिर्फ यहाँ पे एक वचन वाली बात करेंगे, ठीक है, एक वचन के द्वारा समझाएंगे, फिर द्विवचन बहुवचन को बाद में बता देंगे। अभी हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से, यहाँ पे कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति अभी हम एक जगह लिखे देते हैं, फिर बाद में, क्योंकि लिखने में अपना टाइम बहुत सारा निकल जाए, इसीलिए हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये हमारी हो गई पंचमी, ये हमारी हो गई षष्ठी, यहाँ पे हो गई हमारी सप्तमी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम कहें कि ये लिखा है रामः, ये लिखा है रामम, यहाँ लिखा है रामेण, यहाँ लिखा है रामाय, ये लिखा है हमारा रामात, यहाँ लिखा है रामस्य, इस प्रकार के ही रूप दिखते हैं। वहां पे आप शब्द रूप पढ़ते हैं तब यही दिखते हैं आपको, एक वचन के यहाँ का है रामे।
तो भाई इनकी जरूरत क्यों बनी पड़ी आपको कि अगर राम शब्द, राम तो एक ही है, लेकिन उसको क्यों कहीं पे रामम लिख रहा है, कहीं रामायण लिख रहा है, कहीं रामायण लिख रहा है, कहीं रामात लिख रहा है, कहीं रामस्य लिख रहा है या रामी लिख रहा है। तो भाई जरूरत इसलिए पड़ी कि कभी तो हम कहेंगे राम ने पत्र लिखा, कहीं हम कहेंगे राम को पत्र लिखा, किसी एक बालक ने राम को पत्र लिखा। अब हमने फिर कहते हैं राम के द्वारा काम किया गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे के द्वारा लग गया राम में। फिर हम कहें राम के लिए माता ने भोजन बनाया, तो किसके लिए बनाया? राम के लिए। फिर हम कहें राम से लक्ष्मण दूर हो गए, राम से सीता दूर हो गई, तो यहाँ पे राम में अब क्या लग गया? से चिन्ह आ गया। फिर हम कहें राम की अयोध्या, तो राम और की शब्द लगने से अयोध्या में संबंध बता दिया। अब हम कहें राम में गुण अनेक हैं, राम में गुण अनेक हैं, तो आपने देखा कि कहीं पे तो लिखा राम ने रावण को मारा, कहीं लिखा राम को भोजन कराया, शबरी ने राम को भोजन कराया। ठीक है, फिर क्या कहा? राम के द्वारा रावण मारा गया। फिर हम कहें राम के लिए महल बनाया गया। फिर हम कहें राम से सीता दूर हो गए। ठीक है, राम की अयोध्या या राम का महल। फिर हम कहें राम में गुण अनेक हैं, गुण अनेक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कहीं पे तो राम में लिखा है ने का चिन्ह लगा है, कहीं पे इसमें को का चिन्ह लगा है, कहीं इस पे के द्वारा लग रहा है, कहीं पे के लिए लगा रहा है, कहीं पे से दिखाया जा रहा है, चिन्ह लगा है, कहीं पे का लिखा है, कहीं पे मैं लिखा है। तो भाई जब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हो रहे हैं तो हम कैसे राम को सिर्फ राम ही लिखें? भाई राम से शब्द तो निकल रहा है, या तो उनका नाम बता दो या लिख दें राम ने। ठीक है, अगर हमें राम के लिए लिखना है तो क्या हम फिर से राम शब्द ही दिखाएंगे? नहीं। अगर के लिए हमें चिन्ह दिखाना है तो वो के लिए कहते हैं कि के लिए आता है हमारा संप्रदान में, और संप्रदान में आती है चतुर्थी विभक्ति। तो हम चतुर्थी विभक्ति के हिसाब से कौन सा हम शब्द लगाएंगे? यहाँ पे रामाय। तो राम के लिए का अगर अर्थ बताना है तो हम रामाय लगाते हैं। राम अगर सहायक हो जाता है तो वहाँ रामेण लिखते हैं। राम अगर कर्म हो जाता है तो हमारा रामम लिख जाते हैं। राम का अगर दिखाना होता है तो हम रामस्य लिखते हैं। राम से कोई चीज अलग हो रही है तो रामात लिखेंगे। राम अगर आधार बन जाता है तो हमारा रामे लिख जाता है। तो भाई यहाँ पे जो चिन्ह बदले, यहाँ पे क्रिया के द्वारा यहाँ पे अर्थ बदले कि कहीं पे तो को हो गया, कहीं पे के लिए हो गया, कहीं पे से हो गया, तो फिर हमने कहा कि तो फिर हमारे पास उनके नाम भी अलग अलग होने चाहिए। हर जगह अगर हम राम लिख देंगे और हमारा जो वाक्य है वो कह रहा है राम के लिए भोजन बनाओ, राम के लिए भोजन बनाया। ठीक है, राम के लिए भोजन बनाया, तो यहाँ पे राम के लिए दिखाया हुआ है, तो के लिए का अर्थ हमारा कहाँ से आएगा? तो बोले संप्रदान कारक से आएगा। तो संप्रदान कारक कह रहे हैं कि कौन सी विभक्ति में आता है? कहते हैं चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो इसलिए बताया कि राम को बार बार हम राम ही नहीं कहेंगे। अगर उसमें को चिन्ह लग जाएगा तो हम उसका बना देंगे रामम। अगर उसमें के द्वारा लग जाएगा तो हम कहेंगे रामेण। अगर उसमें के लिए होगा तो हम कहेंगे रामाय। अब हम कहेंगे से का अर्थ बताएंगे तो कहेंगे रामात। अगर हम काकी के का संबंध बताएंगे तो हम कहेंगे रामस्य। और अगर हम अधिकरण की बात करेंगे, राम में चिन्ह आ जाएगा तो हम वही कह देंगे रामे। ठीक है, तो चिन्हों को बताने के लिए हमें इन शब्द रूपों की जरूरत पड़ी। भाई क्यों हमने अलग अलग शब्द बनाए? इसीलिए बनाए क्योंकि हमें इन्हें अलग अलग तरीके से बताना था। कैसे बताना था कि कहाँ पे वो सहायक हो रहा है, कहाँ पे वो कर्म बनना है, कहाँ पे वो अपादान बनना है। तो जहाँ पे जो उस रूप में आ रहा है उसी के लिए हमने विभक्तियां बनाई कि प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए होगी, द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए होगी, और कहाँ पे
जहां पे ने होगा वहां पे प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, जहां पे को होगा वहां पे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, के द्वारा होगा तो वो तृतीया में पहुंचेगी, के लिए शब्द होगा तो चतुर्थी लगाएंगे, से अलग होने की बात हो रही होगी तो पंचमी लगाएंगे, और काकी के कस संबंध बताएंगे तो हम षष्ठी लगाएंगे, और जहां पे मैं शब्द लगा होगा या पर शब्द लगा होगा वहां पर सप्तमी लगाएंगे। अब हम कहें राम पर वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, राम के सिर पर मुकुट बहुत अच्छा लगता है, तो वो आधार बन गया। ठीक है, तो ये चिन्हों को दर्शाने के लिए ही इनके क्या बनाए गए, रूप बनाए गए। इनके द्वारा हमारे क्या होता है, रामम लिखा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर राम को दिखा है, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति का बता रहा है। रामेण शब्द जहां दिखेगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, हमारा से निकल रहा है या के द्वारा निकल रहा है। यहाँ पे रामाय शब्द दिखेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे के लिए की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं कारक और उनके चिन्ह। ठीक है, तो ये विभक्तियां हो गई और ये हमने चिन्ह समझ लिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं अपने कर्ता कारक के थोड़े से डिटेल को पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ पे भाई कर्ता कारक का प्रयोग होता है, किन किन कंडीशंस में। एक जगह तो अभी बता दी कि काम को करने वाला कर्ता होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति आती है, इतनी हो गई। लेकिन कुछ नियम और होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर ये नहीं दिख रहा है तो इधर क्यों आया प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे ये कोई काम नहीं कर रहा है तब भी प्रथमा विभक्ति क्यों आई, या द्वितीय विभक्ति इधर को शब्द नहीं दिख रहा है फिर भी क्यों आई। तो क्यों आए, उनके कुछ सूत्र बताए गए हैं संस्कृत व्याकरण में, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी प्रथमा विभक्ति के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।